हेलो फ्रेंड्स, आई विल बैक अगेन अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसर वीज़े के लिए, ठीक है ना। कि हमें फ्रीलांसर वीज़े के बेनिफिट क्या है और हम इससे कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से वे हैं और किस वे से हम फ्रीलांसिंग वीज़ा ले सकते हैं दुबई के अंदर या यूएई के अंदर, ऑल ओवर यूएई में, ठीक है ना। इसके कुछ एक है, मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में कुछ डिटेल बात करेंगे अपन। हम स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसर हम कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रीलांसर ले सकते हैं गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड, गवर्नमेंट की तरफ से जो उसका चार्ज और कुछ उसका जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी लेंदी है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अटेस्टेड डिग्री होनी चाहिए, कोई ऐसे वेल कॉलेज से होनी चाहिए, नंबर वन कॉलेज से होना चाहिए अपनी कंट्री के अंदर। जो उनकी एक लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर अकॉर्डिंग उसी कॉलेज से होना चाहिए, या टॉप रैंक में होना चाहिए, टॉप 30 या टॉप 10 में, या इस टाइप का होना चाहिए। टेस्टेड होना चाहिए, हर तरह के रूल्स रेगुलेशन, उसके बाद में आप उसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसका जो चार्ज है लगभग 8 से 10 हज़ार धर्म लगता है। 10 हज़ार में अप्रोक्सीमेटली आप 11 हज़ार धर्म मान के चलो। आप उसमें एलिजिबल होते हो तब आपको गवर्नमेंट दे देती है आपको फ्रीलांसिंग वीज़ा। ठीक है, इसके अलावा कोई फ्रीलांसिंग वीज़ा नहीं होता। वर्क परमिट को ही फ्रीलांसिंग वीज़े के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। आज हम बता, जैसे हम किसी कंपनी से कांटेक्ट में आए, उसने को बात की यार मेरे को फ्रीलांसिंग वीज़ा चाहिए, कि हमें आज़ाद वीज़ा चाहिए, फ्रीलांसर वीज़ा चाहिए। ओके ठीक है, हम आपसे इतना पे करेंगे। लगभग जो गवर्नमेंट की जो फीस है ना, लगभग आप मान के चलो 3,500 से 4,000 तो गवर्नमेंट की रेगुलर फीस है। ठीक है, आउटसाइड यूएई, यूएई के अलावा जैसे शारजा आसमान यूएई का है, अगर दुबई का है, शारजा आसमान में है, तो लगभग 4,500 से 4,500 5 के आसपास रहती है। 4 साढ़े 4 हज़ार साइड स्टेट की। दुबई की जो थोड़ी सी हाई रहती है, आप मान के चलो 1,000 1500 एक्स्ट्रा। तब दुबई से आप वर्क वीज़ा लेते हो, फ्रीलांस वीज़ा लेते हो, मान लो अगर शारजा राशल खैमा आजमान में अगर 5,000 में मिल रहा है ना, तो वही आपको चीज़ लगभग 7,500 8,000 में मिलेगी दुबई के वीज़े के लिए, मेन लैंड में। शारजा वहाँ से लोगे तो मान लो वो कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे थोड़ा कम चार्ज में। लेकिन बेनिफिट ये है कि आप कहीं से भी लो, आप पूरे यूएई में ट्रेवल कर सकते हो, घूम सकते हो, B2B बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, प्लस दूसरा, जो कंपनी कौन से सिनेरियो में B2B बिजनेस वाली है या किसी भी कंटिन्यू से पर्सन से कांटेक्ट करके बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजनेस से बिजनेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनओसी होनी चाहिए आपके पास में, आप उसे लेते हो और इसके बाद आप आराम से जब चाहे वो काम करो, जब चाहे जो काम करना है छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहे अपने घर आओ, विदेश से अपने घर से देश विदेश घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नुकसान ये होता है सबसे बड़ा लूज फॉल ये है कि मान लो उस कंपनी ने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप हमेशा के लिए दुबई में बैन हो जाओगे। ट्रस्टेबल हो, जेन्युइन हो, उसी से लो, रियलिटी पाती है। और ये जेन्युइन और ट्रस्टेबल कैसे हो, पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखो उनका, कितने वीज़े लगे, कितने लोगों को फ्रीलांसर में आपने बिठा रखा है, आज अवेलेबल है, उनका कुछ डिटेल हो। कुछ ऐसी छानबीन करें, ऐसे नहीं आपने किसी को दिया 10,000 धर्म दे दिए, 7,000 धर्म दे दी, आप चले गए, नहीं। और ये 7 8 हज़ार धर्म दे रहे हो तो कोई यार क्यों ना किसी से कांटेक्ट करके, जैसे मान लो कोई कंपनी स्टार्ट करा, उसके साथ आप पार्टनरशिप चले जाओ। पुराने वाले के साथ नहीं भाई, नया जो बंदा है ना उसके साथ पार्टनरशिप में चले जाओ। ठीक है, वो 8 9 या 10 हज़ार के अंदर पार्टनरशिप करके आपको 2 साल का पार्टनर वीज़ा मिल जाता है। आप उसके साथ इजीली मूव करो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको कोई जान पहचान हो आपके शहर का या सिटी का या स्टेट का हो, आप कंटिन्यू आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे ले सकते हो। आपकी कंट्री का हो, नेबरहुड कंट्री का ना हो, खुद की कंट्री का हो। कि हम कहीं, जैसे मान लो मैं राजस्थान से हूँ, कोई राजस्थान का, यूपी हरियाणा या बोलते हैं दिल्ली गुड़गांव या आसपास का हो, या गुजरात को, हम उसे ट्रेस कर सकते हैं कि तूने ऐसा किया था, ऐसे से ये है, अब बोल, मेरे को हर जगह दे। वो एक होता है लीगल में। उसके अलावा आदमी सब कुछ भी हो रहा है, फालतू बातें हैं। फ्रीलांसर में पॉजिटिव इतनी, एक नेगेटिव हो, अगर आपका वीज़ा कैंसिल कर दे
इन बिटवीन, तो आप हमेशा के लिए बैन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको वीज़ा कैंसिल हो गया। बस एक ही चीज़ मेरे को नेगेटिव लगी है कि वीज़ा कैंसिल हो जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक। बाकी हर चीज़ पॉजिटिव है, आपको सेल्स का काम कर लो, प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम कर लो, क्रिप्टो का काम कर लो, शेयर मार्केट का काम कर लो, ट्रेडिंग का काम कर लो, कुछ भी काम करो ए टू जेड, नो प्रॉब्लम, एकदम वंडरफुल है, मस्त है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, जो फिरेगा वो चढ़ेगा, वो इसी बेस पे एकदम मस्त डायलॉग रहता है। घूम घूम के आप कर सकते हो कहीं भी, जो भी काम करना है करो आप। सबसे बेस्ट रहता है आप विजिट वीज़े पे जाइए, वहाँ पे 2 महीने या 3 महीने विजिट वीज़े पे लीजिए, उसके बाद आपको जॉब सर्च करें और वहाँ से कंटिन्यू करें। 6 महीने, साल, 2 साल का एक्सपीरियंस लिए उसके बाद में आप अपनी कंपनी को स्टेबल करो या फ्रीलांसर लो, ताकि आपको वहाँ का माहौल पता है। डायरेक्टली आप अगर फ्रीलांसर भी आते हो ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं। हाँ, आपके पास अंधा पैसा है, खूब सारा पैसा, कोई दिक्कत नहीं यार, नो प्रॉब्लम, आप चाहो जैसे करते अपनी कंपनी ओपन करो, ऐसे कुछ भी करो, ठीक है ना। और आप इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियो या जॉब हंटिंग के लिए कुछ इसी तरह की कोई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।